नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप दीक्षा लेना चाहते हैं और दीक्षा लेने से पूर्व किस तरह से अभ्यास किया जाता है, या फिर अगर आप एक साधक हैं और ध्यान मार्ग की अनुभूति लेना चाहते हैं, ध्यान का अनुभव करना चाहते हैं और ध्यान मार्ग में किस तरह से विकास किया जाता है ये समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसी प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ जिससे समाधि अवस्था में कैसे जाते हैं, दीक्षा लेने से पहले अभ्यास कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों का आपको ज्ञान होगा। और यही वीडियो को अगर आप खुद फॉलो करेंगे और इसी माध्यम से अगर आप ध्यान की जो भी प्रैक्टिस है वो करेंगे, तो आपको बहुत जल्द अनुभूति आना शुरू हो जाएगा। और जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ उस तरह से आप अगर करते जाएंगे तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा अनुभव आएगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए। तो आप जानते हैं 16 तारीख को सुबह 6:30 बजे दीक्षा दिन और समय निश्चित हो चुका है। तो जिन लोगों ने ये दीक्षा विधि के लिए अप्लाई किया है उनको बहुत ही जल्द ये 1-2 दिनों में आपका जो भी मंत्र है वो मिल जाएगा और आपको आगे की सूचनाएं मिल जाएगी। तो तब तक किस तरह से आपको अभ्यास करना है, जो भी साधक दीक्षा नहीं लेना चाहते परंतु कुछ अनुभव लेना चाहते हैं, वो भी इस विधि को फॉलो कर सकते हैं। तो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आसन चाहिए। जिन लोगों के भी पास आसन है तो सबसे नीचे आपको दर्भासन डालना है, उसके ऊपर सफ़ेद वस्त्रासन डालना है, या फिर जो भी आसन आपको प्राप्त हुआ है वो आपको बिछाना है। उसके ऊपर नमस्कार कर कर बैठना है। अगर आपके पास एक रूम है तो उस रूम में लाइट नहीं हो तो भी चलेगा, तो ये लाइट बंद करके अगर आप बैठ सकते हैं 10 मिनट के लिए तो और भी अच्छी बात होगी। तो आपको क्या करना है, मैंने जैसे बताया वैसे लाइट बंद करके, अंधेरा अगर अंधेरा कमरा हो तो और भी अच्छा है, या सिर्फ दीपक जला हो और अगर आप भगवान के कमरे में हो तो और भी अच्छा है। तो इसमें से कोई भी परिस्थिति में आप बैठ सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, आसन डालकर बैठना है और सबसे पहले अपने गुरु का स्मरण करना है। सभी जो भी जितने भी अध्यात्म के पंथ है सबके गुरु एक ही है, वो है भगवान दत्तात्रेय। तो सबसे पहले आपको ये प्रार्थना करनी है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इस प्रकार गुरु का ध्यान करते हुए, मंत्र जप करते हुए आपको गुरु को सादर प्रणाम करना है, भगवान दत्तात्रेय को सादर प्रणाम करना है। और आप हमारी जो भी आराधना है वो निर्विघ्नता से पार करके हमें आगे की अनुभूति दीजिए और हमें ध्यान में मदद कीजिए, हमें साधना मार्ग में आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए। तो इस तरह का उनको प्रणाम करके उनको प्रार्थना करनी है और अपनी साधना को बैठना है। तो उसके बाद आप जैसे ही आंखें बंद करेंगे आपको क्या करना है, शरीर एकदम से हल्का छोड़ना है। जो कपड़े आपके रहेंगे वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि जिससे आपको बैठने में तकलीफ़ हो सके। तो फिर आपको एकदम से अच्छी तरह से आपको जिस भी पोजीशन में अच्छा लगे उस आसन में बैठ सकते हैं। अगर सिद्धासन हो या फिर आपको स्वस्तिकासन आता हो तो उस आसन में बैठे, परंतु आसन की कोई भी आवश्यकता नहीं कि आप कौन से योग आसन की कोई भी आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर आप सिद्धासन में बैठेंगे तो ही आपकी पूरी की पूरी अनुभूति आ जाएंगी, परंतु एकदम सीधे तरीके से सिर्फ आसन पर बैठेंगे तो भी चलेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आसन पर बैठना है। अगर आपको सिद्धासन या फिर कोई योगासन विशिष्ट आता है तो उसमें बैठे, नहीं तो उसकी कोई भी यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। तो आप को सिर्फ बैठना है। आपको बैठने के बाद आंखें बंद करनी है।
आंखें बंद करने के बाद दो चीज़ें होती है। हमारे जो मस्तिष्क में कुंडलिनी शक्ति का सहस्त्रार चक्र है, उस तरफ हमारी कुंडलिनी शक्ति जाने लगती है। तो आंखें बंद करना है। अभी क्या करना है? आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करते ही क्या होगा? आपका पूरा का पूरा ध्यान अपने सांसों पर होना चाहिए। सांसों पर होना चाहिए। जो मैं बोल रहा हूँ वो अभी आपको करना है। तो सारे लोग बैठ गए हैं। बैठने के बाद क्या हुआ है? हमें आंखें बंद करनी है। जैसे ही मैं आंखें बंद करता हूँ, मेरा ध्यान अपनी सांसों की तरफ जाता है। सांस क्या है? ये हमारी प्राण शक्ति है। प्राण शक्ति ही भगवान दत्तात्रेय का प्रतीक है। तो सांस आपको बाहर कभी आपका सांस बाहर जाती है, कभी अंदर आता है। तो ये अंदर बाहर का खेल चलता रहता है। तो जैसे हम आंखें बंद करते हैं, हमारा दो जगह पे ध्यान जाता है। एक हमारी सांसों पर ध्यान जाता है, और दूसरा है कि हमारे जो भी स्पाइनल कॉर्ड जिसे बोलते हैं, वहाँ पे पीठ के नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ कुछ संवेदनाएं हमें जाती हुई नज़र आती है। तो आपको क्या करना है? सांस को अंदर लेना है, बाहर छोड़ना है, अंदर लेना है, बाहर छोड़ना है। धीरे 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 सिर्फ उस सांस की तरफ देखते रहो। सांस कैसे अंदर की तरफ खुद ब खुद आती है, खुद ब खुद जाती है, खुद ब खुद आती है, खुद ब खुद जाती है। सांस को कभी भी कंट्रोल करने का प्रयास मत करो। सांस को बाहर रहने दो, नहीं तो अंदर आने दो। जैसे 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 आपका जो जो फोकस है वो सांस की ओर होगा, वैसे 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 आपको अपना शरीर एकदम से ऐसा छोड़ देना है। शरीर किस अवस्था में है इसका विचार नहीं करना है। शरीर हमारा नहीं है, मन भी हमारा नहीं है। तो न मैं शरीर हूँ, न मैं मन हूँ, न मैं विचार हूँ। न मैं विचार हूँ का मतलब क्या है? मैं विचार भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। तो यही बात आपको विचार करते करते आपका पूरा का पूरा ध्यान अपने सांसों पर होना चाहिए। न मैं शरीर हूँ, न मैं मन हूँ, न मैं विचार हूँ, न मैं बुद्धि हूँ। तो ये विचार करते करते अपने सांसों को देखते रहिए। सांस को अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए, अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए। ये करते हुए सांस अपने आप ही अंदर बाहर करती रहेगी। तो सांसों को रोकने का प्रयास मत करो, और शरीर को एकदम से ढीला छोड़ दो। इतना ढीला छोड़ दो कि जितना हम शरीर से दूर जाएंगे उतना ही हम आत्मा के करीब जाएंगे। तो धीरे 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 हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से धीरे 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 होते हुए ऊपर की तरफ जा रही है, परंतु वो सांस के माध्यम से जा रही है। तो सांसों को जब अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, ये क्रिया को देखते रहिए। ये क्रिया से जितना आप हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो जाइए। आपको कोई भी आजू बाजू की बाकी की आवाज़ पे ध्यान नहीं देना है। सिर्फ सांस कैसे अंदर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है, इतना ही आपका फोकस रहना चाहिए। तो वो सांस नहीं है, हमारी प्राण शक्ति है। जो प्राण शक्ति अंदर आती है तो क्या होता है? हमारा मूलाधार चक्र जागृत होता है, और जब बाहर छोड़ते हैं सांस तो हमारे सहस्त्रार चक्र तक एक वेव जाती है, जो स्पाइनल कॉर्ड से नीचे से ऊपर तक वेव जाती है। तो सिर्फ हमें महसूस करना है, बाकी कोई भी चीज़ नहीं करनी है। मन में कितने भी विचार आने दो, विचारों को कुछ भी अर्थ नहीं है, क्योंकि मैं विचार सदृश नहीं हूँ। मन में कितने भी दुख क्यों ना हो, मुझे उसका भी विचार नहीं करना है, क्योंकि मैं दुख भी नहीं हूँ। न मैं आनंद हूँ, न मैं दुख हूँ, ना सुख हूँ, न चिंता हूँ, न कोई निगेटिविटी हूँ, न कोई मुझे किसी ने गालियाँ दी है वो भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ आत्मानुभूति हूँ। मैं खुद ब्रह्म तत्व हूँ। तो अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, मैं सिर्फ ब्रह्म स्वरूप हूँ। ब्रह्म का स्वरूप कैसा है? वो अनादि है, अनंत है, और अवध्य भी है। उसको कोई रूप नहीं है, वो विचार स्वरूप नहीं है,
वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे स्वरूप में है जहाँ पे ये शरीर भी नहीं है, ये मन भी नहीं है। इसी अवस्था को नमन बोलते हैं। हम नमन करते हैं, इसका मतलब क्या है? हम नमन करते हैं इसका मतलब है न मन। जहाँ पे मन नहीं है वहीं पे नमन की अवस्था होती है। तो साक्षात भगवान दत्तात्रेय को हमें शरीर, विचार और मन से समर्पित होना है। यही है हमारी सच्ची श्रद्धा, भक्ति यहाँ से शुरू होती है। मन में कोई भी विचार आ रहे हो उसकी तरफ ध्यान मत दो। इतना ही सोचो कि मैं मन नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ। इस तरह से अपनी सांसों को सिर्फ देखते रहो। न सांस लेने का प्रयत्न करो, न सांस छोड़ने का प्रयत्न करो। ये क्रिया अपने आप होने वाली है। तो इसी क्रिया के माध्यम से हमें क्या होने वाला है? ध्यान लगेगा, समाधि लगेगी। तो इसी अवस्था को दोहराओ। तो सांस अंदर लो, बाहर लो। ये ऐसा जो भी हो रहा है वो होने दो। उसके बाद धीरे 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 शायद आपके आँखों के सामने प्रकाश दिख रहा है, उस प्रकाश को देखने का प्रयास करो। शायद आपको शरीर में बहुत ज़ोर से वाइब्रेशंस आ रहा है, तो वाइब्रेशंस होने दो। उसको कुछ भी करने की या फिर उसको रोकने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से आपको क्या करना है? जो भी सांस है उस पर आपको ध्यान देना है। वो कैसे अंदर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है। ये सारे हो चीज़ होते होते शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा ढीला कर दो। इतना ढीला कर दो कि आप शरीर है ही नहीं, तो उतना ढीला कर दो कि शरीर का एहसास नहीं हुआ तो भी चलेगा। तो शरीर में नहीं हूँ, मन में नहीं हूँ, विचार में नहीं हूँ। जिस दिन मैं विचार नहीं हूँ ये विचार आपके मन में आना शुरू हो जाएगा, उसी दिन से आपकी समाधि अवस्था लगनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि विचार ही मैं हूँ, ये इसमें सारे लोग फंसते हैं। तो मैं और मेरा शरीर अलग है, मैं और मेरी मन अलग है, मैं और मेरा जो भी विचार है, सोच है, वो अलग है। तो मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं ये बुद्धि नहीं हूँ, मैं ये विचार नहीं हूँ। इसी भावना से हम बैठने वाले हैं। और जो ज़्यादा से ज़्यादा आनंद होना शुरू हो जाएगा। जैसे 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 समय बीतता जाएगा, मैं पहले शरीर से बाहर आ रहा हूँ। मैं शरीर से जितना दूर जाऊँगा उतना ही आनंद के नज़दीक जाऊँगा। ये विचार ज़्यादा अच्छा है। और ये विचार से भी बहुत महत्वपूर्ण एक चीज़ है। तो इस तरह से जो भी आपको अवस्था प्राप्त हो रही है वो आनंद की अवस्था है। उसी आनंद की अवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा रहने का प्रयास कीजिए। धीरे 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 अपनी सांसों की ओर ध्यान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शरीर से बाहर जाने का प्रयास कीजिए। शरीर की तरफ कम से कम ध्यान देने का प्रयास कीजिए। और जो भी ये आनंद की अवस्था प्राप्त हो रही है वही परमामृत है। वही हमारे भगवान दत्तात्रेय के मिलन का स्थान है। वहीं पे हमारे भगवान की अनुभूति हमें होने वाली है। ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए धीरे 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 अब अपनी अवस्था में आप वापस आ सकते हैं। धीरे 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 आप क्या करेंगे? अपने जो दोनों हाथ है वो अपने जो भी आपका चेहरा है उस पर से क्या करेंगे? ऐसे धीरे धीरे घुमाएंगे और धीरे 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 आप अपनी आंखें खोलने का प्रयास करेंगे। और अंत में एक जो हमारा मंत्र है वो आप ये करेंगे। जा जा स्थळी है मन जाय माझे, त्या त्या स्थळी है निज रूप तुझे। मी ठेवितो मस्तक ज्या ठिकाणी, तिथे तुझे सद्गुरु पाय दोन्ही। उपासनेला दृढ चालवावे, भूदेव संतांसी सदा नमावे। सत्कर्मयोगे वय घालवावे, सर्वामुखी मंगल बोलवावे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद्वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज की जय। तो
इस तरह से आपको ध्यान करना है। इसकी रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। धीरे 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 आपको ये ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। जब तक आपको ध्यान नहीं लगता, इस वीडियो के साथ प्रैक्टिस कीजिए और बहुत ही जल्द आपको अनुभूति आना शुरू हो जाएगा। तो रोज़ ये वीडियो के साथ अगर आज प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ही जल्द इनकी अनुभूति आना शुरू हो जाएगा। और बाद में कैसी साधना करनी है ये मैं आगे अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना ना भूलिए। धन्यवाद।